हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और आप लोगों को यह बात बतलाना है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अपना भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। यानी आप खुद भी पढ़ सके और दूसरा भी कोई पढ़ सके। ठीक है दोस्तों? और आप वीडियो में शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, बीच में भाग जाते हैं, इसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है? और हमारे जो भी नए लोग देख रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है? लेट नहीं कमाते हुए चलते हैं। क्या है दोस्तों, तो हम पाठ 3 का सारांश आज पढ़ा चुके हैं। अब उसका ऑब्जेक्टिव बाकी है, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। और आप लोग पहले खुद से जवाब देखिए, कोई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कम है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में मान लीजिए हम VVI छाटे और वही नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा? इसलिए आप ऑब्जेक्टिव है, आप सही से समझ के पढ़िए। और पीछे साइड में देखिएगा, उसमें बगल में ये भी लिखा रहता है कि कौन साल में कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए लेट नहीं करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जयप्रकाश जी बेल्लौर अस्पताल जा रहे थे तो वहाँ कहाँ रुके थे? यानी जयप्रकाश नारायण जी बेल्लौर अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके दोस्तों? मद्रास में। कहाँ रुके? मद्रास में। समझे? जयप्रकाश नारायण जी कहाँ रुके? मद्रास में। अगला लिखिए क्या है, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया, या संपूर्ण क्रांति पाठ किसने लिखा? तो वो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे। कौन लिखे? जयप्रकाश नारायण जी। अगला देखिए क्या लिखा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यानी जयप्रकाश नारायण यानी JP, शॉर्टकट भी पूछ सकता है, इसलिए JP जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 1902 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1902 ईस्वी में। अगला है, जयप्रकाश नारायण भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यानी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार, जानते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो कब मिला हमारे जयप्रकाश नारायण को? तो 1998 को। कब मिला दोस्तों? 1998 में। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण किस स्थान पर दिए? तो सारांश में पढ़ रहा है, सबसे पहले वो भाषण दिए थे तो वह गांधी मैदान पटना में दिए। कहाँ दिए यह भाषण संपूर्ण क्रांति का? तो गांधी मैदान पटना में। अगला लिखा हुआ है, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? यानी छात्र का जो गठन हुआ था, छात्र के समिति का गठन हुआ था, वो दोस्तों किस लिए हुआ था? तो वो हुआ था छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। बोला था ना कि सत्ता में सभी छात्र को आना चाहिए, लेकिन आजकल लोग राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तक ही देश को चलाता है, इसलिए आप लोग भी राजनीति में घुसिए। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? यानी इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक थे वो कौन थे दोस्तों? तो वो रामनाथ गोयनका। कौन थे? रामनाथ गोयनका। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, कि जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? यानी जयप्रकाश नारायण जो थे वो हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना क्यों नहीं चाहते थे? तो दोस्तों था, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। हाँ, क्या होता था? वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। अगला लिखा हुआ है, ISC की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहाँ उत्तीर्ण की? यानी ISC के जो परीक्षा है वो जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से उत्तीर्ण की? तो वो बिहार विद्यापीठ। समझे? अगला है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखने से तो लग रहा है ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें संपूर्ण क्रांति में इसका चर्चा है, इसलिए दिया हुआ है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण जी कहते कितना? 1924 ईस्वी में। अगला है क्या, तो जयप्रकाश नारायण जी रचित पाठ का नाम क्या है? यानी जयप्रकाश नारायण जी कौन पाठ लिखे हैं?
तो वो संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पहले टिक मारिए, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और ये यूट्यूब पर से भागने वाला नहीं है, समझे। और मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसे आप चलते चलते कहीं पर भी देख सकते हैं। आप बिस्तर में भी सोए सोए आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जब कभी भी मन करे, जब कभी भी टाइम मिले ना, एक बार देख लिया करिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए फिर चलते हैं। 12 नंबर क्या है दोस्तों, और ये देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए क्या लिखा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। यानी संपूर्ण क्रांति पाठ को किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। अगला, लोकनायक के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो वो जयप्रकाश नारायण जी को, लोकनायक भी जयप्रकाश नारायण जी को ही कहा जाता है। अगला लिखा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण किस रचना विधा से संबंधित है। तो वो दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो है कविता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तो कविता से संबंधित है। अगला लिखा हुआ है, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। यानी गरीबी हटती नहीं लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह लाइन है जो किस पाठ में कहा गया है। तो इसी सारांश में आप पढ़े हैं कि गरीबी कमती नहीं है और बढ़ती जाती है दिन पर दिन, वो है संपूर्ण क्रांति में लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए, और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, भले ही लेट एंट्री हो लेकिन ज़बरदस्त होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की। कथन किस पाठ में, या लाइन किस पाठ में। यह लाइन से आपको लाइन वाला भी परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा, 4-4 नंबर के 2 गो रहता है, इसलिए लाइन भी आपको याद करना जरूरी है। तो कौन है, संपूर्ण क्रांति में यह लाइन है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो मैला आंचल। किताब वाला भी बहुत क्वेश्चन रहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन पुस्तक की रचना की, तो मैला आंचल। अगला लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। यानी जयप्रकाश नारायण मालूम है ना, संपूर्ण क्रांति के बारे में भाषण दिया था, तो सारांश में मैंने पढ़ाया था। वो कहाँ दिया, तो पटना में दिया। कब दिया, तो 5 जून 1974 ईस्वी को। अगला है, जयप्रकाश नारायण को बचपन के क्या नाम थे। यानी जयप्रकाश नारायण जी के बचपन के क्या नाम थे दोस्तों, तो बाउल। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, और इसमें खाली 2020 लिखा हुआ है, और इसमें पता भी चलता है प्रीवियस ईयर में पूछता है या नहीं पूछता है, इससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। 20 क्या है दोस्तों, ये 2000 देखिए, ये 20 में पूछ भी चुका है। क्या लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों पढ़े हैं, अभी इससे पहले ही था, तो 1974 में। कब, तो 1974 में। अगला लिखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता के नाम दोस्तों था क्या, हरसु दयाल। क्या था, हरसु दयाल। हम अच्छे से नहीं याद करवाते क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि फटाफट खींचे। और आप लोग इसे 2-3 बार देखिएगा ना, देखने से याद हो जाएगा, सिर्फ देखना है। आगे लिखा हुआ है क्या, 22 नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। कब हुआ दोस्तों, तो 1952 ईस्वी में हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन 1 बार 2 बार आ चुका है। तो जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, प्रभावती देवी। क्या था, प्रभावती देवी। अगला क्या लिखा हुआ है, 24 नंबर, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। ये बात किसने कहा था दोस्तों, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अगला देखिए 25 नंबर क्या लिखा हुआ है। क्या दोस्तों, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया। यानी हमारे दिनकर जी का निधन जो हो गया वो विलिंगटन नर्सिंग होम। ये 1-2 बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों वो थे अब्दुल गफूर।
और भाषण में गफूर जी के बारे में लिखा भी गया है। अगला लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो वह अमेरिका के दलाल कहा जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 28 नंबर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? यानी जयप्रकाश नारायण जी थे, उसके स्वास्थ्य के निगरानी रखने का ख्याल कौन डॉक्टर करता था? वो डॉक्टर रहमान। कौन दोस्तों? तो डॉक्टर रहमान साहब। अगला देखिए 29 नंबर क्या है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी जयप्रकाश नारायण जी किसका भाषण सुने तो उतावला हो गया अमेरिका जाने के लिए दोस्तों? तो वो स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 30। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो वो थे दोस्तों सदानंद जी। कौन? सदानंद जी। अगला क्या लिखा हुआ है 31 नंबर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उमा शंकर दीक्षित को। किसको? उमा शंकर दीक्षित को। अगला देखिए जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो कब? 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में एक और हुआ था क्या? लेनिन की मृत्यु। ठीक है, और ये 2022 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला क्या है दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो जयप्रकाश नारायण जी। ये भी 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला देखिए जयप्रकाश नारायण का पुकारा का नाम क्या था? पुकार यानी बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। कौन था? बाउल। ये भी 2022 में पूछ चुका है। अगला है जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम क्या है? तो याद किया है ना, जयप्रकाश नारायण जी कौन पाठ लिखे हैं? तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, और ये तिरिच किसने लिखे हैं? तो दोस्तों वो लिखे हैं तिरिच उदय प्रकाश जी, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और शिक्षा लिखे जे कृष्णमूर्ति। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति लिखे। अगला लिखा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी। कैसी थी दोस्तों? बुढ़ापा और बीमारी। अगला लिखा है दल विहीन लोकतंत्र का किसका मूल उद्देश्य था? तो मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो आप हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। मेन मुद्दा है 2025 जो इंटर और मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है, उसे ध्यान में रखकर समय पर यानी समय से पहले हमको ख़त्म करके रिवीजन भी करना है और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी को आप हल्के में नहीं लीजिए, ये भी एक अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।